हरियाणा न्यूज़ की योगशाला में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं योगाचार्य राज चौहान आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम योगशाला में करेंगे लेटने वाले आसन, सभी आसन करेंगे और वो वाले आसन आज हम विशेषकर करेंगे जिससे हमारी पाचन शक्ति स्ट्रोंग हो, क्योंकि आजकल सभी को समस्या है, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन पावर की सभी को प्रॉब्लम है। उसके कारण तो अनेक हैं, लेकिन हम बात करेंगे आज योग के द्वारा अपनी डाइजेशन पावर को, पाचन शक्ति को कैसे मजबूत करना है। हमें पाचन शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कुछ भी खाओ हजम हो जाए। तो उस लेटने वाले आसनों में जो बेस्ट आसन है पाचन शक्ति के लिए, वो आसन हम आपको कराने जा रहे हैं। मैं और मेरी सहयोगी सोनिया जी आज करेंगे। सोनिया जी, आप लेट जाएंगे। हम वैसे सीधा लेट के ही योग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने हर क्लास में मैं बताता हूँ कि योग करने से पहले आपको कम से कम 5-7 मिनट का वार्म अप ज़रूर करना है, जिससे इंजरी वगैरह न हो। तो आप पहले वार्म अप करेंगे, जिसमें हमने सूक्ष्म व्यायाम है, खड़े होके जो जॉगिंग वगैरह बता रखी है, वो सब करने के बाद यहाँ ये आसन शुरू करेंगे। तो हमारा सबसे पहला आसन है उत्तान पाद आसन। कैसे करना है? दोनों हाथ हिप्स के पास रख लेंगे, आगे से दोनों पैर मिला लेंगे। अब सांस लेते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री पर उठाएंगे। हाँ, पंजों को बाहर की तरफ खींच के रखो और नॉर्मल ब्रीदिंग। इसको कम से कम आपको 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रोकना है। धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए आप ले जाएंगे। इसका नाम है उत्तान पादासन। पैरों को उठाते हैं, इसलिए इसको उत्तान पादासन कहते हैं। इसके करने से हमारी पाचन शक्ति तेज होती है, पेट से संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं। डाउन हो जाएंगे सोनिया जी, ऐसे जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। इससे पेट भी कम होता है और पाचन शक्ति भी तेज होती है। जिनको हर्निया होता है, हर्निया वालों के लिए बहुत बेस्ट आसन है। फिर से उठाएंगे सोनिया जी। आप ऐसे एक बार से लेके कम से कम 5 बार तक ये आसन करेंगे। एक बार में जितना रोक सकते हैं रोकेंगे, अधिक से अधिक 10 सेकंड से लेके धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। इससे आपका पेट भी कम होगा, कमर मजबूत होती है। कमर और पेट की, डाउन हो जाओ, कमर और पेट की कोर मसल स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये डाइजेशन पावर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। नेक्स्ट करेंगे हम इस आसन के बाद, हमें सीक्वेंस से आसन करने। इस आसन के बाद कमर पे ज़्यादा जोर आता है, तो हमें कमर को रिलैक्स करने के लिए इस आसन के बाद हमें करना है कंद्र आसन। सोनिया जी, दोनों पैर मोड़ लेंगे, पैरों को आगे से इतना खोल के रखेंगे जितने हमारे कंधे हैं, कंधों के बराबर पैर होने चाहिए। दोनों हाथ एड़ियों के पास रख लेंगे, एंकल के पास से पकड़ भी सकते हैं। अगर आप शुरू में नहीं पकड़ सकते हो तो सिर्फ हाथ रख लो। अब सांस लेते हुए हमें कमर को उठाना है। इसका नाम है कंद्रासन। आप ये अधिक से अधिक कमर को उठाएंगे। कमर और पेट के लिए ये भी अच्छा आसन है। नाभि से नीचे के तमाम रोग दूर होते हैं। महिलाओं और बहनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। प्रोस्टेट और यूरिन से संबंधित बीमारियां नहीं होती। बैक एक में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। डाउन, हाँ, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस लेते हुए अप। इस आसन को 3 से 5 बार करना है और एक बार में आप कम से कम 10 से 15 सेकंड इसको रोकना है। 10 सेकंड कम से कम रोकना है। डाउन, अप, या जितनी देर सांस रोकते हैं रोक सकते हैं। 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी आप सांस रोकते हैं उतनी देर इस आसन में रुकना है। डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स हो जाएंगे। प्रत्येक आसन के बाद कम से कम 15 से 20 सेकंड रिलैक्स करना है। माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करो। जब भी रिलैक्स होते हैं अच्छे से माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करना है। इसका नाम था कंद्रासन। कंधों के ऊपर बॉडी को उठाते हैं, इसलिए इसको कंद्रासन कहते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्त आसन। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, पवन मुक्त, पेट की वायु से हमें राहत मिलती है, मुक्ति मिलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया पवन मुक्त आसन। गैस के लिए, पाचन शक्ति के लिए, पेट के लिए, शुगर के लिए भी अच्छा आसन है ये। कमर के लिए, हिप्स, नीज,
आदि के लिए बहुत अच्छा आसन है। सोनिया जी, दोनों कैसे करना है, दोनों फिंगर्स को क्रॉस करके पेट पे रख लेंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को पैर मिला लेंगे। अब सांस लेते हुए खींचेंगे शरीर को, 1 नाड़ी ताड़ासन। फिर सांस छोड़ते हुए एक पैर से करना है 2, एक पैर से करेंगे। पूरा सांस बाहर निकाल के नाक को टच करना है घुटने से, नीचे वाले पैर को खींच के रखेंगे। जितनी देर सांस बाहर रोकते हैं रोकना है। वापिस में दोनों हाथ पेट पे रख लेंगे और पैर को सीधा कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। 1, सांस लेते हुए 1 में जाएंगे, 2, सांस छोड़ते हुए वापस। पूरा सांस बाहर निकाल के बाहर रोकना है। वापस 1, सांस लेते हुए जाएं, 2, छोड़ते हुए वापस। पूरा सांस बाहर निकाल के बाहर रोकें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी सभी गर्दन उठा के टच कर लेंगे। वापस 1, 2, पूरा सांस बाहर निकाल के बाहर ही रोकेंगे। ये एक साइड में कम से कम 2 बार करेंगे। वापस अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1, सांस लेते हुए खींचो, 2, दोनों पैरों को पकड़ के, हाँ नॉर्मल सांस। इसमें आपको ज़्यादा देर रोकना है, कम से कम 30 सेकंड इस आसन में रुकना है। तो 30 सेकंड रुकेंगे तो नॉर्मल सांस रखेंगे। बहुत ही अच्छा आसन है पाचन शक्ति के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए। वापस, हाँ वापस में 5 सेकंड रिलैक्स। फिर से एक बार और करेंगे। 1, 2 बार करना है ये आसन। 2, ये सभी आसन मैं सीक्वेंस से करा रहा हूँ। बहुत अच्छे। वापस रिलैक्स हो जाएं। जब भी रिलैक्स होते हैं माइंड एंड बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स करना है, बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ दो। तो ये था हमारा पवन मुक्त आसन। अब हम करेंगे नेक्स्ट सर्वांग आसन। कैसे करना है, दोनों पैर मोड़ लेंगे और धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ लेके आएंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे लगा लेंगे और धीरे धीरे पैर ऊपर उठाते हुए बिल्कुल 90 डिग्री पे लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल सीधे रखेंगे पैर, बैलेंस बनाते हुए। ये हमारे एडवांस आसन है, तो आपको धीरे धीरे अभ्यास करके इन आसनों को सीखना है और फिर करना है। ऐसे आप शुरू में नहीं कर पाएंगे, कम से कम 3 महीने बाद ये सर्वांग आसन शुरू करना है आपको। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, सभी अंगों को पुष्ट करता है ये सर्वांग आसन। विशेषकर हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, थायराइड टॉन्सिल्स के लिए बहुत बेस्ट आसन है। थायराइड के लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है वो कम से कम 2 मिनट ये आसन करें। इससे चेहरे पे ग्लो आता है, शाइनिंग बढ़ती है। और आँखों के लिए, आई साइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। पाचन शक्ति भी तेज होती है। जो लोग शीर्षासन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, वो ये सर्वांग आसन कर लें। सर्वांग आसन और शीर्षासन के सेम लाभ हैं। तो इसको कम से कम 2 मिनट तक रोकना है। अब वापस आ जाएंगे। अब धीरे से पैर मोड़ेंगे पहले, फिर धीरे से नीचे कमर को ले जाएंगे। आराम से करना है। अब जितनी देर ये आसन करते हैं, 2 मिनट करते हो, कम से कम 1 मिनट आपको रिलैक्स करना है। माइंड एंड बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करो। इसका नाम था सर्वांग आसन। सभी अंगों को पुष्ट करने वाला आसन है ये। इस आसन के बाद हम नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में इसके बाद जो आसन करना चाहिए वो होता है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन कैसे करना है, पहले बैठ जाएंगे सोनिया जी, बैठ के पद्मासन लगा लेंगे। उधर ही कर लो पैर, हाँ पद्मासन लगा लो। थोड़ा आगे पीछे हो जाओ और आगे चले जाओ, बस पद्मासन लगाओ। जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो सिंपल सुखासन में भी कर सकते हैं। पद्मासन लगाओ। अब धीरे से पहले दोनों कोहनी पीछे रखेंगे और ऐसे लेट जाएंगे। पहले लेट जाओ सीधा, ये। अब दोनों हाथों को ऐसे ऊपर रखो, पीछे रखो कंधे के पास, यहाँ रखो सोनिया जी। जो नए अभ्यासी हैं या जो शुरू में सीख रहे हैं, हाथ ऐसे रख के
फिर अपने कंधे को, कमर को ऊपर उठाएंगे और गर्दन को अंदर की तरफ पूरा बेंड कर लेंगे, जितना अंदर ले जा सकते हैं। यानी कि ये माथे का ये भाग हमारा टच होना चाहिए ज़मीन से। ये आप दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ लो, ये कोनी कोशिश करेंगे ज़मीन से टच हो। इसका नाम है मत्स्य आसन। जो शुरू में नहीं कर सकते हैं वो दोनों हाथ पीछे भी रख सकते हो। तो ये पूर्ण मत्स्य आसन है। मत्स्य आसन से इसके क्या फ़ायदे हैं? ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। थायराइड, टॉन्सिल्स के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी फ़ायदा करता है, तो सर्वाइकल वाले ये आसन कर सकते हैं। तो सर्वांग आसन के बाद अगर हम ये आसन करते हैं तो सर्वांग आसन के फ़ायदे 10 गुना बढ़ जाएंगे। वापस आ जाएंगे, दोनों पैर खोल लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। प्रत्येक आसन के बाद थोड़ा रिलैक्स करना है, माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करें। देखो, योग आपको करना है, डेली करना है, तभी फ़ायदा होगा। देखने से योग अगर आप टीवी पे बैठ के देख रहे हो और उसको कर नहीं रहे हो तो कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि योग अनुभव की चीज़ है। आपको योग जब आप करने लगोगे तो साल भर में आपको इतना आनंद आएगा कि आप ज़िंदगी भर योग छोड़ ही नहीं पाओगे। तो करने से होगा, देखने से नहीं होगा। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि डेली योग करें। आपको वैसे कैसा भी आता हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छा लगने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएंगे। लोग कहते हैं योग बहुत धीरे धीरे फ़ायदा करता है, लेकिन मैं कहता हूँ योग पहले दिन से ही फ़ायदा शुरू कर देता है। आपने आज योग किया है, आज ही उसका रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है उसका फ़ायदा भी बढ़ता जाएगा, आपको शरीर ठीक होता चला जाएगा। आप कितने ही बीमार हो, बस मेरा एक जो खाने पीने के नियम बताएं वो करो और योग करो, आप देखो कि आप स्वस्थ होने लग जाओ। बीमारियां कितनी ही हो, नाम अनेक हो सकते हैं, सबका कारण एक ही होता है, शरीर में ब्लॉकेज हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन नहीं जा रहे हैं, तभी बीमारियां आती हैं। तो शरीर को पूर्णतः स्वस्थ करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इनको करोगे तब फ़ायदा होगा, देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट करेंगे, सोनिया जी पेट के ऊपर लेट जाओ। अब हम करेंगे भुजंग आसन। ये आसन करने के बाद भुजंग आसन करना चाहिए। तो दोनों हाथ कंधों के पास रख लेंगे, पैर पीछे से मिला लेंगे और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। आप पूरा सांस अंदर लेके अंदर रोकेंगे और अधिक से अधिक गर्दन को, कंधों को पीछे की तरफ खींचेंगे। जितनी देर सांस रोकते हैं रोकना है, छोड़ते हुए डाउन। 1-2 नॉर्मल सांस लेंगे यहाँ पे। फिर से आप कमर के लिए बहुत बेस्ट आसन है। जिनको भी कमर दर्द रहता है उनके लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए, और थायराइड में, लंग्स में, हार्ट में बहुत अच्छा काम करता है। तो हार्ट वालों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। डाउन। आजकल देखा होगा आप, कंधे ऐसे झुकने लग जाते हैं, तो जिनके कंधे आगे झुकने लग गए हैं वो ये आसन डेली किया करो, तो आपके पोर्शन ठीक हो जाएगा कंधों वाला। आप सांस लेते हुए जी, डाउन, रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, बाल सेन आसन में लेट जाओ। पेट के बल जब भी रिलैक्स होते हैं तो ये बाल सेन आसन होता है। एक हाथ एक पैर मुड़ा हुआ, एक हाथ एक पैर सीधा, जैसे बच्चे लेटते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे ऐसे ही लेटते हैं। तो रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा आसन है पेट के ऊपर। नेक्स्ट करेंगे हम, दोनों पैर सीधे कर लो। दोनों हाथ कमर के ऊपर रख लेंगे। नौका आसन करेंगे। नौका आसन हम दोनों हाथ सामने करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बहुत बेस्ट रहेगा। अब हाथों को पूरा पैरों की तरफ खींचना है, आगे से छाती और गर्दन को उठाना है और पीछे से दोनों पैरों को उठाना है। आप ये पाचन शक्ति के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। पेट भी कम होता है, पाचन शक्ति हमारी तेज़ होती है, बैक हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। कमर और बैक, पेट की कोर मसल स्ट्रॉन्ग होती है। डाउन। हाँ, इसको भी सांस लेते हुए आप छोड़ते हुए डाउन। आप
जितनी देर सांस रोकते हैं रोकेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है। डाउन, इसको भी कम से कम 3 से 5 बार करना है। अप, डाउन, रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से बाल सेन आसन में, पेट केवल लेटने वाले आसनों में बाल सेन आसन में हमें रिलैक्स करना है, बिल्कुल ढीला शरीर। नेक्स्ट हम करेंगे धनुरासन। पीछे से दोनों पैर पकड़ लेंगे। ये जो कठिन आसन है, धनुरासन है, हल आसन है, सर्वांगासन है, मत्स्य आसन है, ये सभी आसन हम जब 3 महीने हो जाते हैं योग करते हुए, अपने शरीर को आपने फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बना लिया है, तब करना है। अब उठाएंगे, चलो आप धनुरासन। नॉर्मल सांस रखेंगे और रोकना है, कम से कम 30 सेकंड इसको रोकना है। पूरी बैक हमारी फ्लेक्सिबल होती है। लंग्स के लिए, बैक के लिए, पेट के लिए अच्छा आसन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा आसन है। पाचन शक्ति बहुत तेज हो जाती है इसमें भी। डाउन, ऐसे ही ये भी कम से कम आपको 3 बार करना है। एक बार में जितना रोक सकते हो रोको, 3 बार करेंगे। आप डाउन, रिलैक्स हो जाएंगे। इसका नाम था धनुरासन। धनुष की तरह अपने शरीर को हमने खींचा है, इसलिए इसको धनुरासन कहते हैं। फिर से बाल सेन आसन में लेट जाएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। तो दर्शकों, ये सभी हमने आज आपको पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले आसन किए हैं। इनमें एक हलासन और होता है, तो वो भी हम एक बार कर लेते हैं। सोनिया जी सीधे लेट जाओ, वो हमारा छूट गया था। जो मत्स्य आसन हमने किया था, उसके बाद ये हल आसन करना है। चलो पीछे जाएंगे, धीरे से कमर पैरों को उठाते हुए पीछे ले जाएंगे। हल आसन पाचन शक्ति के लिए बहुत बेस्ट आसन है ये। इससे हमारी पाचन शक्ति बहुत तेज हो जाती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, सब बीमारियों को, पेट से संबंधित सब बीमारियों को ठीक करता है। बैक के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इससे हमारी एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव होती है, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। कम से कम 2 मिनट करना है हमें। वापस ये कुछ एडवांस आसन है जो हमें कम से कम 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद शुरू करनी है। शुरू में आप नहीं कर पाएंगे, बच्चे कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर। ये सभी आसन करने के बाद हमें करना है शवासन। 5 मिनट तक शवासन करना है। शवासन में बस माइंड एंड बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करना है। बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ देंगे। शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हो, मन में कोई विचार नहीं हो, बस शांत होते चले जाएंगे। बैठ जाएंगे सोनिया जी। शवासन फिर हम किसी योगशाला में कराएंगे उसके, क्योंकि शवासन भी कम से कम 10 से 15 मिनट का होता है। हम उसको आपको सिखाएंगे कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे ध्यान लगाना है। तो आज की योगशाला में ही इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। लेकिन आप सभी को ये आसन करने हैं, देखने से काम नहीं चलेगा, करोगे तभी आप स्वस्थ रहोगे। और मेरा उद्देश्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ बने, अपने परिवार का, अपने आप का और समाज का नाम रोशन करे। क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। बीमार शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम करो, खाने पीने का ध्यान रखो, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है।